अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या होता है, किसे कहते हैं। हम लोग ये जानने से पहले कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या है, हमें 3 टर्म देख लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो हालांकि आप लोग पिछले कक्षाओं में ये पढ़े होंगे कि ये क्या होता है, इनके बारे में पढ़े होंगे कि ये क्या होता है। पहला टर्म है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं। सेकेंड टर्म है कंपोजिट नंबर, यानी यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। और थर्ड टर्म है को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम लोग तीनों टर्म एक एक करके जानेंगे। पहला टर्म हम लोग देख ले रहे हैं प्राइम नंबर, यानी रूट संख्या किसे कहते हैं। प्राइम नंबर यानी रूट संख्या या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक एक p है। p एक पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक है। p एक धनात्मक पूर्णांक है। p एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसे हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहेंगे यदि इसके केवल 2 ही फैक्टर हो। 2 फैक्टर कौन कौन सा, एक और सेकेंड ये स्वयं यानी सेल्फ, ये केवल 2 ही इसके फैक्टर यानी गुणनखंड हो, तो इस प्रकार के जो भी नंबर होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 और 2। 2 केवल डिविजिबल होगा 1 और 2 से, इसके केवल 2 छोड़ के और कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, तो इसे कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर, इसे बोलेंगे प्राइम नंबर। वैसे ही 3 हो गया, तो 3 के कौन कौन से होते हैं, 1 और 3, तो ये 3 भी क्या हो गया, एक प्राइम नंबर होगा। और 5 देखते हैं, 5 का फैक्टर होगा 1 और 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर होगा। यानी वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड, या वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो केवल स्वयं और एक से ही विभाजित हो, उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। ये हो गया प्राइम नंबर। अब हम लोग सेकेंड टर्म देखेंगे कंपोजिट नंबर। सेकेंड टर्म देखेंगे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हम लोग देख रहे थे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जिसके केवल 2 ही गुणनखंड, एक हो और दूसरा स्वयं हो, तो उस प्रकार के जो भी नंबर होते थे तो उसे हम लोग कहते थे प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। यौगिक या भाज्य संख्या। अब हम लोग जान ले रहे हैं कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक p है, इसे हम लोग कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोलेंगे यदि ये केवल 2 से अधिक नंबर से विभाजित हो, या 2 से अधिक नंबर से इसके फैक्टर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर या भाज्य या यौगिक संख्या बोलेंगे। इसके गुण 1, इसके गुणनखंड हो सकते हैं 1, p और कोई दूसरा नंबर हो। इन दोनों के अलावा कोई एक और जो नंबर हो, यदि इससे ये विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल पे देख लीजिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। एक एक करके चेक करते हैं। 4 कौन कौन से नंबर से विभाजित हो सकता है? 1, 2 और 4। 4 जो होगा 1, 2 और 4 से डिविजिबल होगा, तो ये 4 होगा, उसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। वैसे ही 6 को देखते हैं। 6 के कौन कौन से? 1, 2, 3 और 6, यानी है 1 और स्वयं यानी सेल्फ को छोड़कर 2 नंबर से डिविजिबल है, तो 2 नंबर यानी 2 और 3 से डिविजिबल है, तो इस नंबर को हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। तो इस नंबर को हम लोग कहेंगे कंपोजिट या भाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे थर्ड टर्म है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड टर्म, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? थर्ड टर्म है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मान लेते हैं कि कोई भी आपका 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है। ये 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b है। इसे हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे यदि इनका HCF केवल और केवल 1 आए, तो इसे हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर। तो हम लोग इसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं और इनका HCF हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इसका HCF 1 आता है, 1 आता है, तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख ले रहे हैं, इसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका 2 धनात्मक पूर्णांक 16 और 9 हो। ये पूछे कि ये आपका को प्राइम नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करेंगे, आपको जिस भी मेथड से फाइंड आउट करना हो HCF आप निकाल सकते हैं। हम सिंपल मेथड से इसका निकाल रहे हैं। तो हम लोग पाते हैं कि इसका HCF आ रहा है HCF ऑफ 16, 9 इक्वल टू 1। तो यानी इससे हमें मालूम चल रहा है कि 16 और 9 एक है को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या है, तो इसे हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं। 21 और 22 है। ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, इसे हम लोग चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग पाते हैं HCF ऑफ 21, 22 इक्वल टू 1।
तो ये भी हमारा नंबर क्या होगा, एक कोप्राइम नंबर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम लोग जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इसके कुछ बेसिक टर्म थे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसके बारे में हम लोग जाना। और अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या है। इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।